साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं, आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले साथियों नमस्कार, मैं आपका पंकज द पंकज शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने मेरा गेटअप देख के और वीडियो का थंबनेल देख के और वीडियो का टाइटल देख के ये चीज तो अब मान ही लिया होगा, ये चीज तो देख ही लिया होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक पे है। तो साथियों ये मौका हमारे पास 500 साल बाद दोबारा आया है कि राम मंदिर 500 साल बाद दोबारा खड़ा हुआ है। हम सनातनियों के लिए इतनी बड़ी न्यूज है। भारत 2 बार साल में दिवाली मनाएगा, इतनी बढ़िया खुशी। और ये चीज हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा महोत्सव, वक्त, पीरियड, कुछ भी कह लो, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो साथियों शुरू से शुरू करते हैं। आइए चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हुआ यूं, 1528 में बाबर नाम का इंसान, बाबर नाम का टोमू, जो कि भारत देश में आया, ठीक है। उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया, ठीक है भाई। फिर ये सब चीजें 150 साल तक चलता रहा, ये चला फिर वो चला, किसी ने इसी चीज पे विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबर का राज चलता था। बाबर के बच्चे आए, बाबर के बच्चे के बच्चे आए, बाबर के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, सब शासन करते चले गए 150 सालों तक। क्यों थक रहा तू? तो फिर जाके फिर 150 सालों बाद राजा जयलाल सिंह जी आए, जो कि हिंदुइज्म के लिए बहुत बड़े अंपायर हो सकते हैं, जो कि आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया वो बताता हूं। राजा जयलाल सिंह ने वो आए और उनके बाबर के जो बच्चे पोते जो भी थे उनसे बात करी, ये आग्रह किया कि आपका मस्जिद है, ठीक है, हम आपके मस्जिद को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमें थोड़ी सी जगह दीजिए, तो कि जो हिंदू के लोग हैं, जो कि सनातनी लोग हैं, वो अपनी पूजा करते। तो ये चीज उस समय नहीं सुनी गई। अच्छा, फिर कुछ बहसों बाद, कुछ दिनों बाद ऐसी चीजें हुई कि वहां पे छोटा सा एक मंदिर बन गया, जहां पर हिंदू भी अपनी पूजा कर रहे थे, जहां पर मुस्लिम भी अपनी पूजा कर रहे थे। तो ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो साथियों मंदिर के निर्माण के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई, यानी कि जो लड़ाई शुरू हुई वो हुई 1813 के अंदर। उसके बाद वो लड़ाई शुरू होते, तो दोस्तों देखो लड़ाई तो नॉर्मली वर्बली होती रहती है ना। हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई थी वो पहले से चली आ रही थी, बट ये चीजें कोर्ट में ऑफिशियली रूप से, दस्तावेज के रूप से 1885 के अंदर आई, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, 1934 में किसी ने मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई, फिर और ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो गई। देन उसके बाद 1949 में, जी हाँ दोस्तों, 1949 में किसी सनातनी भाई ने भगवान की मूर्ति मस्जिद के अंदर डाल दी गई। देन उसके बाद वो मुद्दा बढ़ के बाहर की तरफ आया। फिर उन दिनों में पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, क्या बात कर रहे हैं बाबा, मतलब उन्होंने ये बोला कि आप ये मूर्ति अब बाहर निकाल के लाओ, इससे बहुत चीजें गलत चीजें हो रही है, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। देन उसके बाद 1980 में बीजेपी आई। जी हाँ दोस्तों, 1980 में बीजेपी आई और उस मामले को इस तरीके से पकड़ के रखा, जो कि आप आज देख सकते हो कि 2024 में राम मंदिर 22 तारीख को बनकर तैयार खड़ा हो गया और 22 तारीख को इसकी उद्घाटन है। तो साथियों इस समारोह के अंदर कई सारे लोग सम्मिलित हो रहे, जैसे कि ये सारे सेलिब्रिटीज, ये सारे बिजनेसमैन। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ह्यूज लेवल पे, बहुत ज्यादा ही अलग लेवल पे इसका समारोह मनाया जाने वाला है। इसमें कई लोगों ने कई ज्यादा पैसे, कई ज्यादा करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार हो गए, हमारे अमिताभ बच्चन हो गए। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी ने तो अयोध्या के अंदर करोड़ों रुपए की जमीन तक खरीद ली है। जैकी श्रॉफ जी को तो झाड़ू लगाते हुए देखा। तो दोस्तों राम मंदिर इतना ह्यूज टॉपिक हो चुका है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान श्री राम जी अयोध्या लौटे थे अब जब दिवाली मनाई गई थी। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये जो महोत्सव है भारत के लिए कितना बड़ा होने वाला है। और मैं जो कह रहा हूं, क्या ये सच है कि दिवाली दूसरी बार मनाई जाएगी? ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये है वो राम जी जो कि राम मंदिर के अंदर स्थापित हो चुके हैं। तो दोस्तों आजादी के बाद ये दूसरा वो टॉपिक बन गया है जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। आजादी के क्या बात कर रहे हैं? दिनों में कई लोगों ने क्या क्या किया हम सभी को पता है। इस चीज की किताब बनी है, इस चीज की मूवी बनी है, इस चीज की हर एक चीजें बनी है। मेरे हिसाब से ये जो दूसरा टॉपिक आया है, इस पे मूवी भी बनेगी, इस पे किताबें भी छपेंगी और इस टॉपिक को बहुत अलग लेवल में बना दिया जाएगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और भारत में राम मंदिर बनने की इतनी तगड़ी खुशी है, जिसमें भारत के मुसलमान, जी हाँ दोस्तों, भारत के मुसलमान इस तरीके से खुश हो रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जो कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो भारत में तो मुसलमान और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो मे भी शायद हो, बट वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्या पता इस खुशी के बाद हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी भेदभाव ना हो, कोई मनमुटाव ना हो। बात तो सही है। बाबर के परदादा, उसके दादा, उसके दादा, उसके दादा, उसके पापा, उसके ये, उसका वो,
सभी लोगों को पता है। क्या आपको पता है कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है। आप सभी बोलोगे राजा दशरथ, हम इतने भी पागल नहीं है, ठीक है? तो राम जी के पिताजी का नाम क्या था? पिताजी के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। आज के बाद कभी भी आपको ऐसी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो राम जी के पिताजी का नाम था राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पिताजी का नाम था अज, और अज के पिताजी का नाम था नाभाग, और नाभाग के पिताजी का नाम था ययाति, ययाति के पिताजी का नाम था नहुष, नहुष के पिताजी का नाम था अम्बरीश, अम्बरीश जी के पिताजी का नाम था प्रशुशुक, प्रशुशुक के पिताजी का नाम था मरु, मरु के पिताजी का नाम था शिग्रग, और शिग्रग जी के पिताजी का नाम था अग्निवर्ष, और अग्निवर्ष के पिताजी का नाम था सुदर्शन, सुदर्शन जी के पिताजी का नाम था शंकर, शंकर जी के पिताजी का नाम था प्रविद, प्रविद जी के पिताजी का नाम था रघु, और रघु जो पराक्रमी राजा थे, जो मतलब इतने बड़े राजा थे, जो कि जिससे रघुवंशी, रघुराम ये चीजें शुरू हुई। तो आज के बाद आपको किसी भी चीजों से भय नहीं होना चाहिए। आज आपको ये चीजें पता चल चुकी है। अब आपको राम जी के पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम, उन सभी का नाम आपको अब मालूम हो गया है। तो अब आप सभी को मालूम होना चाहिए। थैंक्स दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी आपको अच्छा लगा हो या कुछ भी आपको ऐसी अपनी टिप्पणी देनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ। तो दोस्तों, एक चीज तो रह गई, बोलो जय श्री राम।